तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं SSC GD मॉक टेस्ट जो कल संडे को RWA पर हुआ था। मैंने कहा था आप लोग मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाना और उसका हम एनालिसिस करेंगे। हमारे पास स्कोर्स बहुत से आए थे और मैं कल नहीं मॉक टेस्ट का एनालिसिस करा पाया था। कल भाई मैं शादी में चला गया था और एक हमारा भाई मैसेज किया था भाई कमेंट बॉक्स में कि आप बेवकूफ़ बना रहे हो, इस टाइम कहाँ शादी चल रही है। तो भाई शादी हमारे इधर चल रही है, कल गया था और आज फिर मैं शादी में जाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, फिर उसके बाद में जाऊंगा। लेकिन सिर्फ आज खाना खाने जाना है, आज बारात नहीं, कल बारात जाना था। तो भाई जो मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट आपने लगाया था और जिन भाइयों ने मेरे कहने के मुताबिक जैसे मैंने बताया था वैसे फॉलो किया है तो लगभग सभी का, किसी का 10 बढ़ा है, किसी का 8, किसी का 15, किसी का 20 मार्क्स तक बढ़ गया है। जिसके नंबर नहीं बढ़े हैं उसका रीज़न यही है कि पिछली बार उन्होंने जो तुक्का लगाए हैं, सिर्फ तुक्काबाज रहते हैं ना, कि सिर्फ तुक्का हम लगा दिए, मॉक लगा रहे 10 पता है तो 10 लगाए, 20 नहीं पता 20 को वैसा तुक्का लगा दिए तो तुम्हारे नंबर बढ़ गए। अब इस बार फिर तुम तुक्का लगाओगे तो नंबर कम हो जाते हैं। जिसका नंबर कम हुआ उसका रीज़न ये है सिर्फ वो तुक्का लगाने वालों का नंबर कम हुआ। जो बंदे पढ़ रहे थे उनका नंबर किसी का नहीं कम हुआ। अगर आपके नंबर कुछ कम है, पिछली बार से सिर्फ 4-5 ही बढ़े, तो आप डिमोटिवेट मत हो। हम आपके लिए बहुत बेहतरीन आपको बताने वाले हैं कि आपने कैसे लगाया था, क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं हिंदी के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद चारों सब्जेक्ट पर मैं बात करूँगा। मैथ के ऊपर भी बात करूँगा, रीजनिंग के ऊपर भी बात करूँगा और GS पे बात करूँगा। सबसे पहले आपका हिंदी जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनका तो 15-16 तो कम से कम सही होना ही चाहिए, बिना पढ़े भी सही हो जाने चाहिए। अगर आपने कक्षा 10 तक पढ़ा है तो आपका 15-16 क्वेश्चन तो ऐसे बिना पढ़े सही होने चाहिए कल। अगर आपने पढ़ रखा है तो और ज़्यादा हो सकता है। आपके गलत होने के चांस सिर्फ 2-3 में रहते हैं। एक तो आपका पर्यायवाची और विलोम गलत हो सकता है और एक तो आपका गद्यांश में कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है। लेकिन गद्यांश अगर सरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हिंदी में अगर आपका जो गलत हो रहा है उसको, और मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ कि जो आपने गलत किया उसको सही कैसे कर सकते हैं अगले मॉक टेस्ट में। उसके बाद में हम आ जाते हैं मैथ पर। मैथ में अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ रखा, पहले कभी पढ़ा ही नहीं है मैथ, और मॉक टेस्ट में आप लगा रहे हैं, तो अभी अगर आपने जो 2 चैप्टर पढ़ लिए, मैथ के 3 चैप्टर पढ़ लिए, उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं गलत करना चाहिए था आपको। अगर वो क्वेश्चन उस चैप्टर का गलत हुआ तो मतलब आपकी तैयारी में भी कमी, आपको मेहनत करना है। उस क्वेश्चन को आप नोट करिए, उस टाइप का क्वेश्चन बुक से लगाइए और उस चैप्टर को 3 से 4 से 5 बार खत्म कर लीजिए। पतली बुक है, अंकित सर की है, 10 तारीख की आएगी, उसको ले लेना है। उससे पहले तुम्हारे पास जो है RS अग्रवाल है, किरण की है या राकेश सर की, जो तुम्हारे पास है उसको आप आराम से रिवीजन कर डालिए 3 से 4 बार। मतलब अगले उससे आने से पहले 50-50 क्वेश्चन लगाओगे तो 3-4 बार वो खत्म हो जाएगा 2 चैप्टर। क्योंकि मैं इसीलिए बोलता हूँ 50 क्वेश्चन लगाने के लिए, कि 50 क्वेश्चन लगाओगे तभी बार बार उसका रिवीजन हो सकता है। अगर सोचोगे 10-10, 20-20 लगाएंगे तो फिर एक चैप्टर को एक बार खत्म करोगे, तब तक दूसरा चैप्टर सर पढ़ा देंगे, तब तक उसका लगाने लगोगे, फिर उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोलता हूँ 50-50 लगाने की, इसलिए बोलता हूँ कि जब तक सर अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तब तक तुम पिछले चैप्टर को 3 से 4 बार निपटा दोगे, फिर तुम्हारे लिए आराम हो जाएगा। रीजनिंग में तो सबका सरल होता है, रीजनिंग सबका हो जाता है। रीजनिंग पर कॉन्सेप्ट में बस सिर्फ टाइमिंग का दिक्कत आ सकता है कि टाइमिंग में कैसे मैनेज करें। टाइमिंग का भी लास्ट में इसी में मैं बता देता हूँ। आप सिर्फ करते रहिए। मैथ का ये होगा कि आप उसको नोट करना है, उसका रिवीजन करना है। मैथ अगले में ज़रूर क्लियर होगा। पिछली बार के अपेक्षा अगर आपने मेरे बताने के मुताबिक अगर आपने किया होगा तो ना ज़्यादा कुछ बढ़ा होगा, तो फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन मैथ में इंक्रीज होगा। अगर पिछली बार 4 किए थे तो इस बार 6-7 जरूर कर लिए होंगे। पिछली बार जिसने 6-7 किए थे, हमारे पास जो मैसेज आए भाई ये है कि पिछली बार भाई 6-7 किया था मैंने, इस बार 8-9 कर दिया। किसी का पिछली मॉक टेस्ट में 50 आया था, इस बार 80-80 कर दिए। किसी का 70 आया था तो किसी का 80 हो गया। लेकिन आपके अगर भी 40-50 भी आए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार समय मिलता था लास्ट में। इस बार आपको समय मिल गया पहले से, और पहले से बैच चालू होगा। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, अभी नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा और आपके पास समय बहुत है। अगर कोर्स से ही पढ़ रहे हैं कि भैया कोर्स से पढ़ रहे, कोर्स नहीं कंप्लीट है, तो भाई दिसंबर से पहले कोर्स खत्म हो जाएगा। 15 दिसंबर तक, या हो सकता है नवंबर में, या 15 दिसंबर तक कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद में सिर्फ आपका पास रिवीजन का समय रहेगा। आप दबा के रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट में तो नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सोच रहे हो कि भाई अब हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो भाई छोड़ना है तो तुमने तैयारी शुरू हुई क्यों की थी? फिर वही काम रहेगा, छोड़ दोगे, तैयारी नहीं करोगे, फिर जाकर किसी के यहाँ मजदूरी करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है।
अब आ गए मैथ हो गया, फिर आते हैं जीएस पर। जीएस अगर आपका गलत हो रहा है तो जीएस पर देखिए कि कहाँ पर गलत हो रहा है। अगर जीएस का आपका पोर्शन अभी नहीं मजबूत तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक, ये 2 पोर्शन अभी स्टार्टिंग से अभी पढ़िए। ये 2 पोर्शन से आपके नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं ज़्यादा आएंगे तो फिर भी 5 से 6 से 7 8 क्वेश्चन आप जीएस के बना ले जाओगे। करंट अफेयर्स डेली का डेली पढ़िए और स्टैटिक पढ़िए अभी से अच्छे से। ये 2 पोर्शन पढ़ोगे तो 6-7 क्वेश्चन आप अभी से बना लोगे। और हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड बनाना है। यही 3 सब्जेक्ट तुम्हारा स्कोरिंग है। और जीएस जो रहेगा वो 10 से 15 के बीच में सभी बच्चे करेंगे, और जो बच्चा बहुत कर लेगा वो 15-16 क्वेश्चन जीएस का कर देगा, वरना 10 और 15 के बीच में जीएस का सभी का रहता है। लेकिन मैथ, हिंदी, रीजनिंग ये जो है इन पोर्शन में बच्चे 20 में 20 करते हैं। और जो नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो टेंशन ना लें। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो आपका नंबर कम आ रहा है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे देख रहे हैं कि भाई टॉप स्कोर वाला 90 कर दिया, 100, 120, 150, 140, 160। अरे भाई वो अगर 140, 50, 60 वाले, ये सोचो यूपी की इस बार फाइनल मेरिट गया है 133 बीएसएफ की जनरल की। तो जो बच्चे का 132, 128, 130 मार्क्स था वो बाहर हुआ है, अगर वो मॉक टेस्ट लगाएगा तो उसका नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करोगे आपका नंबर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेहनत करिए, अपने माँ बाप को देखिए भाई कि माँ बाप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, बचपन से हमको इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और अब हमारा नंबर आ, हम कह रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं तैयारी कर पाएंगे, मेरा नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। भाई मेहनत करो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मेहनत करो, मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से उसका एनालिसिस करो, उसका एक कॉपी में नोट करो, बनाओ कि हमने गलती कहाँ पर किया है इस मॉक में, उस गलती को नोट करो और एक हफ्ते में उस पर वर्क करो। अगले मॉक टेस्ट में 100% नंबर आपका बढ़ेगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को कभी नोट नहीं किया, उसका एनालिसिस बाद में नहीं किया, तो नंबर आपके कभी नहीं बढ़ेंगे। और आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं कभी भी तो तुक्का ना मारे, जो जानते हो वो करें, जो नहीं जानते हैं उसको छोड़ दें। आपको ये लग रहा है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं और 50-50 का लग रहा है चांस, तब उसमें तुक्का लगाओ, बाकी वैसे तुक्का ना लगाओ। कोशिश ये करो कि एक्यूरेसी 100%। मान लो अगर तुमने 40 क्वेश्चन ही तुम 180 में से 40 क्वेश्चन ही कर पाए और आपने गलत एक भी ना किया, फिर भी आपके 80 नंबर हो गए। 40 आपने किया, 20-25 क्वेश्चन आपने ऐसे तुक्का मार दिया, अब 25 से 30 क्वेश्चन मार दिया तुक्का, तो 15 नंबर वैसे ही कट गए। मतलब 80 बने थे, 15 कट गए, फिर 65 ही बचे। क्या मतलब है? इसलिए तुक्का ना लगाओ। मेन चीज़ है तुक्का पर कंट्रोल करो। तुक्का पर कंट्रोल करोगे तभी तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तुमको खुद पता चलेगा हम इतना क्वेश्चन कर पाए, इतना क्वेश्चन नहीं कर पाए, हमको इतना भी क्वेश्चन और करना है। और रही टाइम मैनेजमेंट की बात, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग करना है। मॉक टेस्ट कभी भी लगाओ, सबसे पहले रीजनिंग करो। और रीजनिंग में ऐसा किया करो कि 10-12 क्वेश्चन, जो 13 क्वेश्चन जो तुमको ईजी लगे कि हाँ इसको 30-40 सेकंड में देखें, हाँ ये तुरंत हो जा रहा है, उसको करते चले जाओ। जिसमें देखो कि जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में अगर थोड़ा टाइमिंग लगने वाला है, या तो फिर वो नंबर सीरीज है उसमें समझ में नहीं आ रहा, तो उसको स्किप कर दो स्टार्टिंग में। ऐसा करोगे तो तुम 8 से 10 मिनट में तुम सारे क्वेश्चन को एक बार घूम जाओगे और तुम्हारे 7-8 क्वेश्चन बचेंगे, 12-13 क्वेश्चन हो ही जाएंगे। 7-8 क्वेश्चन छोड़ दिए, 10 मिनट में छोड़कर चले गए। उसके बाद में जीएस पर गए और हिंदी पर गए। जीएस हिंदी की है, 5-5 मिनट वो लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 10 मिनट या 12 मिनट और लगेंगे। आपके पास भी 40 मिनट समय और बचेगा। 40 मिनट में मैथ में भी ऐसे घूमना है। मैथ में ऐसे घूमोगे तो 20 मिनट में तुम पूरा क्वेश्चन घूम लोगे लगभग। जो कर पाओगे वो करोगे, जो छूट रहा है उसको छोड़ दो एक बार में। अब तुम्हारे पास 20 मिनट दोबारा फिर समय बचा। अब उस समय में वापस आओ रीजनिंग पर। रीजनिंग में 8 से 10 मिनट लगाओ, जो क्वेश्चन आपके होने वाले थे उसको कर दो, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, फिर चले जाओ 10 मिनट में मैथ में जो छोड़ कर आए थे। इस तरह से अगर 2 बार में पेपर अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस कम रहते, पूरा पेपर घूम लोगे, नंबर बढ़ेगा। आप एक बार में मॉक टेस्ट कभी ना लगाया करो, हमेशा ऐसे घूम कर लगाया करो। 2 बार में लगाओगे तो मॉक टेस्ट में 100% नंबर बढ़ेगा। और इसके अलावा भी अगर आपको मॉक टेस्ट में कुछ जानकारी चाहिए कि हाँ हमने कैसे किया कैसे नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको जानकारी में जरूर मिलेगी। 2-3 वीडियो पेंडिंग में है, उनको भी बना के आज से कल तक अपलोड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।